लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हैं। 3 जगहों पे जनसभा को संबोधित करेंगे और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे। पर अब सियासत इस पर भी खूब हो रही है। देखिए, विपक्ष के नेताओं को चोर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चोरों के सरदार दिल्ली से पटना आ रहे हैं। हम नहीं बल्कि सम्राट चौधरी। लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कई लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं। कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने खड़े हैं मनोज तिवारी और मनोज तिवारी ने कह दिया है कि उन लोगों का बोड़ा बिस्तरिया बंधा गया है। पर राहुल गांधी पर किस तरीके से सम्राट चौधरी बरस रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। पर मनोज तिवारी पहले कहे थे, आप लोगों जानते हैं कि किस तरीके से कहना था कि पवन से हम बात करेंगे और उनको मना लेंगे। पर पवन सिंह निर्दलीय के तौर पर अब काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर भी मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया। किस तरीके से मनोज तिवारी तमाम मुद्दे को लेकर जवाब दे रहे, पहले आप वो सुनिए। देखिए, बिहार में क्या होना है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं। और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। तो दिल्ली में 7 सीटें मोदी जी के साथ हैं। और आज हम कल बनारस थे, आज सवेरे से बक्सर में थे, अभी देवघर जा रहे हैं। 4 सभाएं करेंगे, फिर लुधियाना जाएंगे। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है। 400 पार का स्वप्न पूरा नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से डाल ठोक दिया है, माँ का वचन लिया है और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार हैं सब वो भी चुनाव प्रचार कर। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता। अच्छा, ये राहुल गांधी आज वो बिहार दौरे पर आए, 7वें चरण का अब चुनाव होने जा रहा है। 6ठे चरण तक तो आए नहीं और आज आए हैं, पटना आए और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी को जब आप देखिए तो ये देख लीजिए कि वो राहुल गांधी इस समय इस देश में हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपना प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, कभी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो
भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है, अभिनंदन को वापस लाया उस मोदी को लाना है, दुश्मन के घर घुसकर मारा उस मोदी को लाना है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया उस मोदी को लाना है, और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को बिहार को भी ले जाना। कितना पार? देखो 400 पार तो हो रहा है, कल ही पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बाटे, अंतिम चरण में 400 पार हो जाई, ऐसा हमारा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल है वो 7 दिन का और एक्सटेंशन मांग रहे सुप्रीम कोर्ट में। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज़्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम, काली पुते चेहरे से आया। इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को जो सांसद है उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा, और जिसने मारा उसके पक्ष में जाकर के सड़क पे खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है, गुस्सा बहुत आ रहा है उनको। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। पुन्नू से पैसा लेके देश तोड़ने की साजिश की और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ एक दिन घूम रहे थे, कोई आया नहीं, अपना शटर बंद करके दुकानदार भी चले गए। ये सब दिल्ली की कहानी है, अब उसका नाम नहीं है, लो तो अच्छा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो पाकिस्तान को कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान प्रचार कर रहा है इन लोगों का। अब आप खुद सोचें, देखिए भैया, अगर भारत के बच्चों का भविष्य है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में, सारे जात बिरादर सब छोड़ के एक ही अलख जगाइए, भारत का भाग्य जगा है, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाए। तो अभी आप मनोज तिवारी और सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, आपने सुना है। किस तरीके से मनोज तिवारी और सम्राट चौधरी जवाब दे रहे थे, खूब बरस रहे थे और कह रहे थे कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों का बूढ़ा बिस्तरिया बंधा गया है। देखिए, मनोज तिवारी लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पर किस तरीके से सम्राट चौधरी हों या फिर मनोज तिवारी हों, दोनों नेताओं ने अपनी बातों को रखा। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मनोज तिवारी गाना भी गा रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।